आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। आज से हमारे रोजमर्रा के जीवन और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। इसमें रेलवे, इनकम टैक्स और एटीएम ट्रांजैक्शन समेत आम आदमी की जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। आज से करीब 65 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 समाप्त हो चुका है। आज से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। नए कानून का मकसद जटिल प्रावधानों को आसान व पारदर्शी बनाना, अनावश्यक धाराएं हटाना और टैक्स देने वालों के लिए नियमों का पालन करना और भी सुगम बनाना है। सरकार ने वित्त अधिनियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कर प्रावधानों में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। नए कानून में टैक्स की भाषा आसान की गई है। वित्त वर्ष व निर्धारण वर्ष के दोहरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल से सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, यानी जिस साल कमाई होगी उसी साल को टैक्स के लिए माना जाएगा। टैक्स न देने वालों के लिए अलग फॉर्म की जरूरत खत्म कर दी गई है। आसान और कम शब्दों में समझें तो नए आयकर कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आईटीआर फाइल करने की समय सीमा में बदलाव हुआ है। वेतनभोगियों के लिए 31 जुलाई और अन्य करदाताओं के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख होगी। वहीं ऑडिट वाले मामलों में ये 31 अक्टूबर रहेगी। कंपनियों की ओर से दिए उपहारों और वाउचर पर सालाना छूट 5,000 से बढ़ाकर अब 15,000 हो गई है। बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 से बढ़ाकर 3,000 महीना और हॉस्टल भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए महीना किया गया है। इसके अलावा बड़े लेन देन पर पैन देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मोटर एक्सीडेंट में मुआवजे को कर मुक्त कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन और 1 लाख से ज्यादा नकद खर्च की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। आयकर नियमों के अलावा अन्य बदलाव भी आज से लागू किए गए हैं। इसमें रेलवे के यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब बोर्डिंग पॉइंट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकेंगे। पहले ये सुविधा सिर्फ 4 तैयार होने तक ही मिलती थी। अब आखिरी समय में प्लान बदलने पर भी आपकी सीट सुरक्षित रहेगी और सफर पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। इसके अलावा नए नियमों के तहत अब कन्फर्म टिकट को ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिल सकेगा। बता दें कि पहले ये समय सीमा 4 घंटे की थी। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो जान लें कि NHAI ने फास्ट टैग के सालाना पास की कीमत 3,000 से बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी है। इसके अलावा अब टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान की सुविधा पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब आपको अनिवार्य रूप से फास्ट टैग, UPI या QR कोड के जरिए ही डिजिटल पेमेंट करना होगा। कैश की जिद करने पर अब भारी जुर्माना या दोगुनी फीस भरनी पड़ सकती है। पैन कार्ड की सुविधा बढ़ाने के लिए अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। नए नियम के तहत अब आवेदन के समय वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब आपके पैन कार्ड पर वही नाम प्रिंट होकर आएगा जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। आज से बैंक और वित्तीय लेन देन नियम भी बदल चुके हैं। अब अगर आप बिना कार्ड के ATM से UPI के जरिए पैसे निकालते हैं तो सावधान हो जाएं। बैंक अब इन ट्रांजैक्शन को भी आपके महीने के फ्री ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट में गिनेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई है तो UPI से कैश निकालने पर भी आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI ने अब हर डिजिटल पेमेंट के लिए सुरक्षा की दूसरी परत अनिवार्य कर दी है। अब हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी अब OTP के साथ साथ आपको पिन, बायोमेट्रिक या फेस ID का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।